नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन रविसर में। तो साथियों, अपने पढ़ रहे थे मेवाड़ राज्य का इतिहास। मेवाड़ राज्य के इतिहास में अपने पढ़ लिया था बप्पा रावल को कंप्लीट कर लिया था। आज अपने उससे आगे वाले शासक की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं किसकी? अलट की। राजा अलट की बात करते हैं। शासक कौन है आगे वाला? राजा अलट। अलट तो बिल्कुल आसान है। अब याद रखना, ऐसे अलट ऐसे आलूराव, ऐसे अलट ऐसे आलूराव, ऐसे अलट ऐसे आलूराव, ऐसे अलट आ से आहाड़। दो चीजें याद होगी, ऐसे अलट ऐसे आलूराव, ऐसे आहाड़। ठीक है। ऐसे आलसी, अपना ऐसे आलसी, आलसी, यानी कि अलट की जो उपाधि है वो क्या है? आलूराव है। अलट की जो उपाधि है वो क्या है? आलूराव है। अलट ने आहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? दूसरी राजधानी बनाया था। सर आपने आलसी क्यों बताया? अरे भाई, इसके समय में नौकरशाही की स्थापना होगी। अब जो नौकर रखेगा वो तो आलसी होगा। देखना, ऐसे अलट ऐसे आलसी। ठीक है भाई। तो याकना इस थोड़ा सी और, इसके पिता का नाम क्या था? व्रत भट्ट, व्रत भट्ट सेकंड। पिता कौन थे इनके? इनके पिता का नाम था व्रत भट्ट सेकंड। माता कौन थी? तो माता का नाम याद रखना, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट रानी, राष्ट्रकूट रानी, राष्ट्रकूट रानी महालक्ष्मी थी। राष्ट्रकूट रानी महालक्ष्मी थी, यानी कि राष्ट्रकूट रानी महालक्ष्मी। और भरत सेकंड का पुत्र कौन था? अलट, जो एक नंबर का आलसी था। सर आलसी क्यों कह रहे हो? अब देखो, आलसी एक बार करना इसको, ऐसे आलूराव ऐसे आलसी। आड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। सर पहले किसने बनाया था? बप्पा रावल ने बनाया था। ठीक है भाई। देखो भाई कैसे अलट केस में, यानी कि ये मैं बना लेता हूं एक राजस्थान का छोटा सा नक्शा। यहां मेवाड़ का शासक है अलट। कौन? अभी अलट। और यहां आपको पता होगा, यहां मालवा था, और मालवा में परमार वंश का शासन था। परमार वंश का शासन था। परमार वंश का शासक था देवपाल। कौन था भाई? देवपाल, देवपाल परमार। कौन था? देवपाल परमार शासक था। अलट, अब अपने अलट को आलसी क्यों कहा? एक बार रखना, अलट को आलसी क्यों कहा? यानी कि इधर हुणों का आक्रमण हुआ। अलट के समय मेवाड़ पर हुणों का आक्रमण हुआ, तो हुण राजकुमारी एक, यहाँ हुण जब आक्रमण करने आए तो अपने परिवार समेत आए थे। तो हुण राजकुमारी एक रहेगी थी यहाँ पे, हरिया देवी। हरिया देवी, हरिया देवी अकेली रहेगी। अब बाकी परिवार वाले तो चले गए। हरिया देवी को अलट बोला, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। तो इस अलट ने क्या कर ली? इसके साथ शादी कर ली। और ये हरिया देवी थी, ये किस जाति की थी? ये हुण राजकुमारी थी भी। क्या थी? हुण राजकुमारी। हुण राजकुमारी, यानी कि ये क्या थे? विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे। और ये जो जाति है वो चोरी डकैती करने के लिए प्रसिद्ध थी। तो अब अलट तो आलसी है और चोरी डकैती करते, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। उनको तो बस पता लगाना है कि किस एटीएम में पैसे उठा लाएंगे रातों रात। तो इसका मतलब हरिया देवी क्या करेगी? काम नहीं करेगी। तो फिर काम कौन करेगा? नौकर। तो याकना अलट के समय मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना हुई। हरिया देवी ने सीधा बोल दिया, भाई मैं नहीं काम करूंगी, और ये तो आलसी था। फिर क्या रखने पड़े? नौकर। तो याकना मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना किसने की है?
अल्लट ने आहड़ में, किस राजधानी क्या थी? आहड़। अल्लट ने आहड़ में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण कराया? ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया। और देखो, अल्लट व हरिया देवी यानी कि हुण राजकुमारी हरिया देवी के विवाह को राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। यानी कि ये राजस्थान का प्रथम व्यक्ति है जो विदेशी के साथ शादी कर रहा है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाह है। तो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था? अल्लट ने। किसके नाम किया था? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। क्या रखना, ठीक है। अल्लट ने परमार राजा भोज पर आक्रमण किया, परमार राजा देवपाल पर आक्रमण किया और देवपाल को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया भाई? पराजित कर दिया। देवपाल यहां से भाग गया था। तो यह रखना, मालवा पे किसका अधिकार हो गया? मालवा पे किसका अधिकार हो गया? अल्लट का हो गया। ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्या बताया, राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। सर राजस्थान का है तो भारत का भी होगा, तो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह और देख लो भाई, शार्प करना भी। ठीक है भाई। अब देखो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, थोड़ी सी बात देख लेते हैं, थोड़ा मिलता जुलता टॉपिक है। देखो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, ये जो भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह संपन्न हुआ था, ये जो संपन्न हुआ था, ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य व हेलेना के मध्य हुआ था। सर हेलेना कौन है? हेलेना तो सेल्यूकस निकटर की पुत्री है। सेल्यूकस निकटर की पुत्री है। सर समझ में नहीं आया सेल्यूकस निकटर है कौन है? तो याद रखना, सेल्यूकस निकटर है सेनापति किसका? महान सिकंदर का। महान सिकंदर ने कभी भारत पर आक्रमण किया था, तब सेल्यूकस निकटर भारत में उसके साथ आया था। सिकंदर तो वापिस चला जाता है, लेकिन सेल्यूकस निकटर क्या भारत में रह जाता है, वो सिकंदर के जीते हुए प्रांतों की देखरेख करने के लिए। फिर इस सेल्यूकस निकटर ने क्या किया? इस चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण कर दिया 305 ईसा पूर्व में। क्या कर दिया? 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। तो इसमें सेल्यूकस निकटर क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। पराजित होने के बाद सेल्यूकस निकटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि होती है, इसे बोलते हैं 305 ईस्वी की संधि। और ये भारत की प्रथम संधि है। क्या? अभी भारत की प्रथम संधि है। इस संधि के तहत सेल्यूकस निकटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। और सेल्यूकस निकटर का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मैक्सथनीज। और मैक्सथनीज को किसके दरबार में भेज दिया? मैक्सथनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। इसी मैक्सथनीज ने एक ग्रंथ लिखा था, एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो ये क्या है साथियों? अपने राजा अल्लट की बात की थी। ऐसे आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। ऐसे आलूराव की इसने उपाधि धारण की थी। इसने आहड़ में ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा परमार राजा देवपाल को पराजित किया था। इसके अलावा इसने हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। इसे राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कहते हैं। और भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य संपन्न हुआ था। इसके अलावा इसने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की थी। तो ये बात अपने किससे की है? राजा अल्लट से संबंधित की है। नेक्स्ट अपना जो शासक है, नेक्स्ट जो अपना शासक है उसका नाम है शक्ति कुमार। नेक्स्ट अपना जो शासक है उसका नाम क्या है? शक्ति कुमार। कौन है भाई?
शक्ति कुमार। महत्वपूर्ण शासक ये है 977 से लेकर 993 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। 977 से लेकर 993 ईस्वी तक। पहले तो इसके पिता देखो, इनके पिता कौन है? इनके पिता का नाम है सालीवान। पिता का नाम क्या है? सालीवान। पिता का नाम क्या है? सालीवान। इसके बारे में सर जानकारी कहां से प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है आहड़ शिलालेख से। कहां से? आहड़ शिलालेख से प्राप्त होती है भाई। आहड़ शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। और आहड़ शिलालेख कब का है? तो 977 ईस्वी का है। इस आहड़ शिलालेख में आहड़ को एक संपन्न और समृद्ध क्षेत्र बताया है। ठीक है, तो जानकारी कहां से प्राप्त होती है शक्ति कुमार के बारे में? आहड़ शिलालेख से प्राप्त होती है। अब देखना आगे, ये राजस्थान का थोड़ा सा नक्शा बना रहा हूं। ठीक है, इधर था मालवों का शासन, मालवा, यहां था मालवा, और इधर था गुजरात, और इधर हमारा क्या है? मेवाड़। इधर क्या है? मेवाड़। याद रखना, मालवा में परमार वंश का शासन था। किसका? परमार वंश का शासन था। और यहां परमार वंश का अगला जो मालवा का शासक बना था वो बना था मुंज। कौन बना था? मुंज। ठीक है, कौन बना था? मुंज शासक बना था। सॉरी, भुज शासक बना था, मुंज नहीं, भुज या मुंज कहते से देख लेना थोड़ा सा। भुज शासक बना था। और यहां गुजरात का चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश का शासक था सिद्धराज। कौन था? सिद्धराज। इस मुंज का भतीजा था भोज परमार। समझते जाना भाई, कौन था? भोज परमार। मेवाड़ का शासक कौन है? शक्ति कुमार। अब बताओ, अल्लट ने क्या किया था? परमार शासक देवपाल को पराजित किया, मालवा पे अधिकार कर लिया। अब मालवा का नया शासक बन गया भुज या मुंज। इसने क्या किया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और शक्ति कुमार को पराजित कर दिया। शक्ति कुमार को क्या कर दिया? पराजित कर दिया और मेवाड़ पर अधिकार कर दिया। और मेवाड़ का क्षेत्र अपने भतीजे भोज परमार को दे दिया। किसको दे दिया? भोज परमार को। भोज परमार यहाँ पे बस बेला था, क्या करे, तो इसने एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। उस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। उस मंदिर का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर। क्योंकि इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था, इसलिए इसे कहते हैं भोज मंदिर। क्या कहते हैं? भोज मंदिर। क्या कहते हैं भाई? इसे भोज मंदिर कहते हैं। कालांतर में इसी मंदिर का निर्माण मोकल ने करवाया था। पुण्य निर्माण किसने करवाया था? पुण्य निर्माण मोकल ने करवाया था, इसलिए इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर भी कहते हैं। किस मंदिर को? त्रिभुवन नारायण मंदिर को। ठीक है, इसी मंदिर को समिदेश्वर क्या कहते हैं? समिदेश्वर मंदिर कहते हैं। पूछा जाए मोकल मंदिर या समिदेश्वर मंदिर का मूल नाम क्या है? मूल मंदिर कौन सा है? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर है। याद ना, किसका मंदिर है? शिव जी का। याद रखना, इस भोज परमार ने यहाँ पर भोजसर तालाब का भी निर्माण करवाया था। कहां पे? नागदा में भोजसर तालाब का निर्माण करवाया। सर, इस बात की हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया? इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है कुंभलगढ़ शिलालेख से। कुंभलगढ़ शिलालेख से या कुंभलगढ़ प्रशस्ति बोल सकते हो। ये 1460 ईस्वी की है। इस बात से हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब सुख शक्ति से शक्ति कुमार तो पराजित हो गया। मालवा के शासक का अधिकार हो गया मेवाड़ पर। तो इस गुजरात के शासक ने, चालुक्य शासक सिद्धराज ने क्या किया? इस मालवा पर आक्रमण कर दिया और मालवा और मेवाड़ का हिस्सा जीत लिया। किसने? सिद्धराज ने। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये
शक्ति कुमार के बारे में कुछ बातें थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।